एक बार की बात है। एक जंगल में एक चिड़िया खाने का दुकान खोली थी। वह विभिन्न प्रकार के खाने देती थी। उसका खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। लोग उसके पास आके खाना खाते और उसका खूब ही तारीफ करते। एक पक्षी बोली, वाह टूटी चिड़िया, तुम्हारा खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ हाँ, इसका खाना तो बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है। ट्वीटी चिड़िया अपना तारीफ सुन के बहुत ही खुश होती और लोगों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाने का कोशिश करती। ट्वीटी चिड़िया खाना बेच के रोज शाम को अपने घर जाती, कमाया हुआ पैसा लेके। जब ट्वीटी चिड़िया घर पहुंचती तो उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होते। वह अपने बच्चे के लिए कुछ खाना खरीदती और बच्चों को देती। बच्चे उन्हें बहुत ही खुशी से खाते हैं। एक बार टीटी चिड़िया की दुकान के पास एक कबूतर आता है। वह बहुत गरीब था और उसके पास कुछ खाने के भी पैसे नहीं थे। यह देख के टीटी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। वह कबूतर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वह मरने के कगार पे था। टीटी चिड़िया उसके पास गई और पूछी, क्या हुआ कबूतर भाई, आप क्यों भूखे हैं और ऐसे क्यों दिख रहे हैं? कबूतर बोलता, क्या करूं टीटी चिड़िया, मैं कई दिन से भूखा हूँ। मेरे पास कुछ खाने को भी पैसा नहीं है। मेरे पास कुछ करने को काम भी नहीं है। इसीलिए मैं कई दिन से भूखा हूँ। मैं 4 दिन से कुछ खाया भी नहीं हूँ। सिर्फ पानी पी के ही काम चला रहा हूँ। मैं जिधर पहले नौकरी करता था उधर से निकाल दिया गया हूँ। इसीलिए मेरे पास करने को कुछ काम भी नहीं है। टीटी चिड़िया यह सुन के बहुत दुख हुई। वह कबूतर का मदद करने को सोची। वह कबूतर को अपने दुकान पर लेके गई और उसे कुछ खाने को दिया। कबूतर उसे जल्दी जल्दी खा लिया और बोला, शुक्रिया टीटी चिड़िया, आज तुम ना होती भूख से ही मर जाता। यह बोल के कबूतर खाना शुरू कर देता है। खाना खाने के बाद टीटी चिड़िया उस कबूतर को कुछ पैसे देती है और कहती, इस पैसे से तुम अपना एक नया दुकान खोल लेना और रोज कमा के रोज खाना। कबूतर बहुत खुश होता और ट्वीटी चिड़िया का शुक्रिया अदा करता। कबूतर वह पैसा लेके चला जाता है और धान का दुकान खोल लेता है। कुछ समय बीतता है और एक चील उस ट्वीटी चिड़िया की दुकान के सामने अपना दुकान लगा लेता है। वह भी वही वही चीज बेचता जो ट्वीटी चिड़िया बेचती, पर फर्क यह था कि वह उसके आधे दाम पे लोगों को खाना देता। यह देख के सभी ग्राहक उस चिड़िया के पास से हट के उस चील के पास चले जाते हैं और वहीं से खाना खाने लगते हैं। कुछ समय बाद टीटी चिड़िया की दुकान पे कोई भी नहीं आता और वह दिन भर खाली रहता। यह देखकर टीटी चिड़िया बहुत दुख हो जाती। वह घर पे जाती और रोने लगती। उसके पास अब इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चे को भी अच्छे से खिला पिला सके। उसके बच्चे भी अब भूखे रहने लगे थे। जब यह बात कबूतर को मालूम चलती है तो कबूतर ट्वीटी चिड़िया के पास जाता और पूछता, क्या हुआ बहन, तुम क्यों इतना दुख हो, क्या बात है? ट्वीटी चिड़िया बोलती, अरे क्या बताऊं, मेरे ही दुकान के सामने एक चील मेरे जैसा ही दुकान खोल लिया है और समझ नहीं आता वही सामान आधे दाम पे कैसे बेच लेता है। यह बोल के टीटी चिड़िया रोने लगती है। तभी कबूतर बोलता है, मुझे मालूम है वह ये सामान कैसे आधे दाम पे बेचता है। वह बोला, मेरे ही दुकान के सामने एक कबूतर धान बेचता है और मैं देखा था कि वह चील उस कबूतर से खराब दानों को सस्ते दाम पे खरीद के लोगों को खिलाता है। यह सुन के ट्वीटी चिड़िया बहुत हैरान हो गई। वह बोली, चलो हम सभी लोगों को उस चील की सच्चाई बता देते हैं।
कबूतर और पक्षी उस चील की दुकान पे गए और सभी ग्राहकों को यह बातें बताने लगते हैं। तभी उसमें से एक ग्राहक बोलता है। हाँ हाँ, यह बात सच हो सकती है। मैं कुछ ही दिन पहले मेरा तबीयत खराब हो गया था और डॉक्टर भी बोला था यह खराब खाना के कारण हुआ है। उस समय तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभी सब समझ में आ रहा है। तभी दूसरी चिड़िया उसमें हामी मिलाते हुए बोलती है। हाँ हाँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। और देखते ही देखते सभी लोग उस चील के बारे में कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। वो लोग चील को मार मार के उसका बुरा हाल कर देते हैं। तभी चील बोलती है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे से गलती हो गई। आज के बाद से मैं खराब खाना कभी भी किसी को भी नहीं खिलाऊंगी। मुझे माफ कर दो। यह बोल के चील वहाँ से तुरंत उड़ जाती है। अगले दिन जब ट्वीटी चिड़िया अपना दुकान लगाती है तो उस दिन चील वहाँ पे अपना दुकान नहीं लगाती और वहाँ पे सिर्फ ट्वीटी चिड़िया का ही दुकान रहता। सभी पक्षी वापस ट्वीटी चिड़िया के दुकान पे आने लगे और वहीं से खाना खाने लगे। उसमें से एक चिड़िया बोली। जो भी है, ट्वीटी चिड़िया का ही खाना सबसे अच्छा और सबसे हेल्दी रहता है। हमें तो यहीं से ही खाना खाना चाहिए और दूसरी दुकान की तरफ तो कभी ध्यान उठा के भी नहीं देखना चाहिए। यह सुन के ट्वीटी चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और बाकी सभी लोग भी उस बात पे हामी भरते हैं।